बीएससी कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम जो है वो क्या है, टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन। इसको हम एंटी डेरिवेटिव भी कह सकते हैं। क्या? एंटी डेरिवेटिव। यानी जो हमने चैप्टर नंबर 3 में डेरिवेटिव पढ़े थे, अब ये उसका रिवर्स हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, जो कुछ भी हमने वहाँ पे पढ़ा अब हम उसका रिवर्स करने लगे हैं। तो अब इसमें पहले हम कुछ बेसिक फार्मूलाज जो है ना वो पढ़ेंगे। देखें, वहाँ हमने पढ़ा था हमारे पास फंक्शन होता है, तो उसका हम क्या लेते थे, डेरिवेटिव। फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेते थे। अब यहाँ से हम डेरिवेटिव बना होगा उससे फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, इट इज़ द प्रोसेस इन विच वी फाइंड फंक्शन फ्रॉम इट्स डेरिवेटिव। उसके बाद अब इसमें हमने जो डेरिवेटिव किए थे एक्स के लिहाज से भी हो सकता है, जो हमने पढ़ा था डी वाई बाई डी टी भी थे, डी वाई बाई डी सी भी हो सकता है, इसी तरह जो है ना डी वाई बाई ई टी सी। अब इसके अलावा अब हम यहाँ देखते हैं, अगर हमारे पास एक फंक्शन आ जाता है, जैसे एक कांस्टेंट आ जाता है, तो अब इसके लिए दो चीज़ें, एक तो ये इंटीग्रेशन का साइन होना चाहिए, दूसरा वो वेरिएबल होना चाहिए जिसके लिहाज से हमने इसको करना है। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा करेगी, एक्स, और प्लस हम कांस्टेंट ऐड कर दिया करेंगे इसमें। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास 0 की इंटीग्रेशन आ जाए, तो 0 की इंटीग्रेशन क्या होती है, कांस्टेंट। ठीक है, इसके जो है क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम कुछ इसके और भी फार्मूलाज हैं वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। अब इसके अलावा हमारे पास एक फार्मूला जो यूज़ होगा वो है, अगर हमारे पास आ जाता है 1/x, क्या आ जाता है, 1/x। तो 1/x और x के लिहाज से इसकी जो इंटीग्रेशन होगी हमारे पास वो होगी log ऑफ x, और हम हर किसी में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड किया करेंगे। ठीक है, मसलन देखें ना, अब x है उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1। x प्लस 5 है उसका डेरिवेटिव x का 1 और 5 का 0, यानी कि 1 ही आता है। इसलिए हम अगर x प्लस 6 है उसका डेरिवेटिव भी 1 है। तो अब हमें ये कन्फर्म नहीं होता यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, तो इसलिए फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर c लिखते हैं। c से मुराद क्या होता है, कोई भी कांस्टेंट यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो ये जब भी हम इंटीग्रेशन लेंगे हम उसमें कांस्टेंट ऐड करेंगे ताकि इस तरह के जो डेरिवेटिव्स हैं उनका भी इसके अंदर सॉल्यूशन हो सके। इसी तरह अगर हमारे पास 5 आ जाता है,
तो 5 का भी इंटीग्रेशन क्या होगी, 5 का 5 कांस्टेंट है ना, और साथ एक्स ऐड हो जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको ऐसे भी ले सकते हैं, 5 को हम, क्योंकि हमने पढ़ा ना 1 की इंटीग्रेशन क्या हुआ करेगी, एक्स। ये देखें, तो 5 को हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, जो इंटीग्रेशन होता है वो कांस्टेंट को बाहर निकाल देता है, तो यहाँ 1 रख लेंगे। तो 5 का 5 और 1 की इंटीग्रेशन एक्स होती है प्लस सी। ठीक है। इसके अलावा अगर हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन आ जाए जैसे ये x की पावर n, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, जो भी फंक्शन है उसकी पावर में हम एक जमा करेंगे और वही नीचे लिख देंगे प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगर हमारे पास आ जाता है 2x, तो कांस्टेंट हम बाहर ले जाएंगे, बाकी बचेगा x। तो x ये n की तरह है, इसकी पावर में एक जमा करेंगे और वही नीचे लिख देंगे, पावर में एक जमा करेंगे और वही नीचे लिख देंगे प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 2 इंटू एक्स की पावर 2 ओवर 2 प्लस कांस्टेंट, 2 2 से कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर प्लस सी हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है जी। ये इंट्रोडक्टरी वीडियो एक तरह से, ताकि आपको अच्छी तरह ये चीज़ें समझ आ जाएं। अब देखें, अगर हमारे पास ये होता है ऐसे, अगर हमारे पास क्या आ जाता है, इंटीग्रेशन 1 ओवर एक्स की पावर 1/2 dx, तो क्या करेंगे, इसको पहले हम ऊपर लेके आएंगे। अब यहाँ ये जो भी हो ना पावर, इसके नीचे आपने ये देख लेना है कि क्या इसका आगे डेरिवेटिव मौजूद है या नहीं। जैसे एक्स है ना, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, तो इसको हल करने का तरीका सिंपल क्या है, पावर में एक जमा करेंगे और वही सारी पावर नीचे आ जाएगी। ठीक है, प्लस सी। तो एक्स की पावर क्या आ गई, 1/2, नीचे भी 1/2 प्लस सी, तो 1/2 घूम के ऊपर आएगा तो 2 हो जाएगा, और एक्स की पावर 1 प्लस सी। ठीक है जी। इसी तरह अगर हमारे पास ऐसे आ जाता है 1 ओवर एक्स का स्क्वायर, तो सिंपली इसको भी ऊपर लाएंगे। अब एक्स है ना, तो पावर में क्या करेंगे, एक जमा करेंगे और वही नीचे आ जाएगी, तो एक्स पावर -1 ओवर -1 प्लस सी, तो माइनस, उसको नीचे ले आएंगे 1 ओवर एक्स प्लस सी। ठीक है जी। तो आगे हम चलते हैं। इसके बाद अब हमारी एक्सरसाइज जो है ना, वो है 4.1। एक्सरसाइज 4.1, 4.1 एक्सरसाइज है। 4.1 का क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 1। कहता है राइट ऑन द इनडेफिनेट इंटीग्रल। ये हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 पेज नंबर 132 है। राइट ऑन द इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। तो 0, और हम डी एक्स के लिहाज से ले लेते हैं, क्योंकि उसने यहाँ हमें कहा नहीं एक्स के लिहाज से लो या वाई के लिहाज से या किसके लिहाज से। तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रल क्या होता है, सी, सिंपल। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारी बुक का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है अंडर रूट एक्स
और डी एक्स, ये इंटीग्रेशन का साइन और ये हम उससे लेते हैं। अब एक्स असल में 1/2 है, ये जो जजर होता है ना, इसका मतलब क्या होता है 1/2। जजर का मतलब क्या होता है 1/2। अब सिंपल एक्स है ना, तो हम क्या करेंगे, पावर में एक जमा करेंगे और वही नीचे लगा देंगे प्लस सी। तो 1/2 और 1 होता है 3/2, नीचे भी आ जाएगा 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये क्या हो जाएगा 3/2 है ना, घूम के 2/3 हो जाएगा और एक्स की पावर 3/2 प्लस सी जो है वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमारा पूरा सवाल हो गया, ठीक है। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास आगे हम जो क्वेश्चन है वो करने लगे हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन 1+x/x। अब जो हमने अभी तक फार्मूले वगैरह पढ़े हैं उसमें ये एडजस्ट नहीं होता, तो थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे। इसको भी x से डिवाइड कर देंगे, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, इसको भी x से डिवाइड कर देंगे, तो x को x से कैंसिल कर देंगे तो 1 आ जाएगा। अब देखें 1/x का हमने पढ़ा ना, अभी क्या पढ़ा था हमने, 1/x, ये देखें, ये मैंने आपको बताया कि जो 1/x होगा ना उसका क्या हुआ करेगा log ऑफ x प्लस सी। तो हम 1/x का क्या बना देंगे log ऑफ x, और 1 का भी हमने पढ़ा x प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है, ये हम एक रूल पढ़ने लगे हैं। रूल क्या है, इस रूल को हम कहते हैं रूल नंबर 1, यानी हमने खुद से बना लिया रूल नंबर 1। ये क्या कहता है, ये रूल ये कहता है अगर नीचे कोई फंक्शन है, नीचे क्या है फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है, नीचे कोई फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा लॉग ऑफ, ठीक है। यानी नीचे जो भी फिर होगा उसका हम लॉग लगा लेंगे प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसकी मिसाल मैं दे देता हूँ, जैसे ये देखें cos x ओवर sin x dx। अब साइन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है cos x, तो हम सिंपली क्या करेंगे log sin x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। इसी तरह एक और एग्जांपल देख लें। ये क्वेश्चन ये आ गया ऊपर x, नीचे आ गया x² प्लस 5। तो अब देखें x² प्लस 5 का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, और 5 का 0 हो जाता है। ऊपर x तो मौजूद है 2 नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये नीचे वाले फंक्शन का सिंपली log ऑफ x² प्लस और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था, जो sin x होगा ना उसका इंटीग्रेशन हमारे पास होगी माइनस cos x
और x का डेरिवेटिव नीचे प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और अगर हमारे पास क्या होता है कॉज ऑफ x, तो उसकी इंटीग्रेशन होगी साइन ऑफ x और x का डेरिवेटिव नीचे प्लस कांस्टेंट ऑफ, क्योंकि हमने डेरिवेटिव में क्या पढ़ा था, साइन का डेरिवेटिव क्या आता है कॉज x। तो यहाँ पर क्या होगा उल्टा, कॉज x का क्या बनेगा साइन x, और कॉज x का डेरिवेटिव क्या था माइनस साइन x, तो ये माइनस कॉज बनेगा इसकी इंटीग्रेशन। तो अब यहाँ जो है ना हम क्वेश्चन नंबर 7 करने लगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, कॉज ऑफ स्क्वायर x dx। अब कॉस स्क्वायर x का जो है वो हमारे पास मतलब डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। ये आइडेंटिटी है, हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ी हुई है। फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था कॉस स्क्वायर x जो है वो ये किसके इक्वल होता है 1 प्लस कॉस 2x प्लस 2। ये मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। हमने पढ़ा था ना वहाँ पे कि कॉस 2x बराबर था 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर 2x, ये माइनस 1 को इधर ले आए ना, प्लस 1 हो जाएगा, तो इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर x। इसको तरतीब लगाएं तो 1 प्लस कॉस 2x और 2 को इधर आकर डिवाइड कर देंगे। ये आइडेंटिटी है जी। तो हम कॉस स्क्वायर x की जगह क्या रखने लगे हैं 1 प्लस कॉस 2x बाय 2 इंटू dx। तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट को साइड पे कर देगा, 1/2 साइड पे इंटू इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस 2x dx। तो x की इंटीग्रेशन 1 की इंटीग्रेशन x, और जो कॉज x है कॉज x का क्या होता है इंटीग्रेशन साइन x, और 2x का 2 प्लस c। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, इसी तरह जैसे ऊपर वाला फार्मूला बनाया था साइन स्क्वायर x इक्वल होता है 1 माइनस कॉस 2x बाय 2। तो 2 को साइड पे कर लेंगे और इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x पे अप्लाई हो जाएगी। 1 के लिए क्या होता है 1 के लिए x लगा लेंगे और cos x का क्या होता है sin x, और जो x है उसका डेरिवेटिव नीचे प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की भी हो गई। उसके बाद अगर हमारे पास आ जाए tan x, सिंपली क्या आ जाए tan x। चलें इसके फार्मूले भी पढ़ लेते हैं हम। अगर अगर हो साइन x तो उसका इंटीग्रेशन हमने क्या पढ़ा माइनस कॉस x, और x का डेरिवेटिव नीचे
कॉज एक्स की क्या होती है, साइन एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव नीचे। इसके बाद हमारे पास है सीकेंड स्केयर एक्स। सीकेंड स्केयर एक्स जो है उसका है हमारे पास टेन ऑफ एक्स, और एक्स का नीचे वन प्लस सी। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कोसेकेंड स्केयर एक्स डी एक्स। इसकी इंटीग्रेशन है हमारे पास माइनस कॉट एक्स प्लस सी। उसके बाद है सीकेंट एक्स टेन एक्स। इसकी इंटीग्रेशन है हमारे पास सीकेंट एक्स, और उसके बाद है कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स। कोसेकेंट एक्स कॉट ऑफ एक्स डी एक्स। इसकी इंटीग्रेशन क्या है, माइनस कोसेकेंट एक्स प्लस सी। ठीक है जी। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये एग्जांपल समझ लिए, टेन ऑफ एक्स। अब टेन का हमारे पास यहाँ डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं है, तो इसका फिर क्या हाल है जब हमारे पास फार्मूला ही नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है 4.2 का ना, 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो टेन एक्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, टेन को हम ऐसे लिख सकते हैं, सीकेंड से डिवाइड भी कर दें, मल्टीप्लाई भी कर दें, और सीकेंड से डिवाइड भी कर दें। तो अब सीकेंड का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है जो हमारा रूल नंबर 1 था। सीकेंड का डेरिवेटिव क्या आता है, सीकेंड एक्स टेन एक्स। तो सिंपली हम क्या करेंगे, लॉग ऑफ सीकेंड एक्स प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको एक दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है, वो क्या है, टेन एक्स है ना, ये दूसरा मेथड है, सेकंड मेथड। टेन को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन एक्स बटा कॉज एक्स। तो कॉज जो है उसका डेरिवेटिव साइन माइनस साइन होता है, माइनस नहीं है, माइनस से मल्टीप्लाई माइनस से डिवाइड। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ कॉज एक्स प्लस सी। अब आप कहेंगे उससे लॉग सीकेंड आया, इससे कॉज आया, ये क्या है। तो इसको भी हम उस वैसे बना सकते हैं। ये देखिए माइनस है ना, तो माइनस को हम क्या करते हैं, हम वापस ले आए, लॉग है ना, पावर में वापस आ जाएगा। तो अब माइनस है ना, लॉग ऑफ नेगेटिव को हम क्या कर सकते हैं, नीचे ले जाएंगे, पावर पॉजिटिव हो गई। अब 1 ओवर कॉस क्या होता है, सीकेंड एक्स होता है। लें जी, आ गया। ठीक है जी, समझ आ गई।